वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक आदमी ने अपने छत पे एक दिन सुबह सुबह देखा कि एक घायल कबूतर पड़ा हुआ है। तो उसने उस कबूतर को एक कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर रखा, एक पत्थर राड रख के थोड़ा सा उसके लिए घर जैसा बना दिया। वो रोज़ उसको दाना डालने लगा। धीरे धीरे कबूतर ठीक होने लगा। वो उसे रोज़ दाना डालता था। एक दिन जब वो सुबह उस कबूतर को दाना डालने के लिए छत पे गया तो देखा कि बिल्ली ने उस कबूतर को मार दिया है और वहाँ उसके पंख पड़े हुए हैं और बिल्ली उस कबूतर को लेके चली गई है। उसको देखने के बाद उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई और वो उस पीड़ा से और दुख से उबर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका दिल लग गया था उस कबूतर के प्रति। उसको वो अपना लगने लगा था और इसी कारण उसको बार बार वही बात याद आ रही थी कि कबूतर को बिल्ली ने क्यों मार दिया। तो वो अपनी इस चिंता को लेकर काफ़ी चिंतित था। उसका नियम था वो शाम को मंदिर जाया करता था। तो उस दिन भी अपने नियम के अनुसार वो मंदिर गया। वहाँ जो पुजारी जी, पंडित जी पूजा नियम आदि करते थे, उससे उसने अपने दिल की बात कही और कहा कि मेरे दिमाग में बस यही चिंता आ रही है, यही ख्याल आ रहा है कि उस कबूतर के साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरी छत पे कबूतर था, बिल्ली ने क्यों मार दिया। बस यही मेरे दिमाग में चल रहा है। उसकी बात को सुनने के बाद वो पंडित जी उस आदमी से बोले कि तुमने जो आज दृश्य देखा कि एक कबूतर को एक बिल्ली ने मार दिया, बिल्ली ने बिल्कुल रहम नहीं किया और उसको मार दिया, और उस कबूतर के प्रति तुमको अपनापन था, इसलिए तुमको पीड़ा हो रही है। परंतु अगर तुम समीक्षा करते हुए अपने आसपास की दुनिया को देखोगे तो तुम पाओगे कहीं ना कहीं एक जीव दूसरे जीव की हानि कर ही रहा है। वन में तो ऐसा ही होता है, शिकार या मांसाहारी जीव खा लेते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। शहरों में भी ऐसा ही होता है, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, ये चूहों को, गिलहरियों को, पंछियों को मार देती हैं। जो बड़े मांसाहारी पंछी होते हैं वो भी दूसरे पंछियों को, छिपकलियों को, उनको मार देते हैं। तो ये प्रकृति के अंदर चलता ही रहता है, स्वाभाविक। और मनुष्य समाज में भी देखोगे तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो इन हिंसक पशुओं जैसे ही होते हैं। वो दूसरे मनुष्य का नुकसान करके अपना भला करते हैं, अपने लिए, अपने हित के लिए किसी का भी नुकसान कर देते हैं। तो मनुष्य के दिल के अंदर, दिमाग के अंदर दो प्रकार की वृत्तियां रहती हैं, एक पशुता वाली वृत्ति और एक दैवीय वृत्ति। ये जो पशुता की वृत्ति मनुष्य के अंदर रहती है वो कहती है कि अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ मत सोचो, किसी का नुकसान हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना फायदा होना चाहिए। और दूसरी एक दैवीय वृत्ति रहती है जो किसी दुख में देख के, किसी को पीड़ा में देख के उसकी मदद के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए हमारे दिल में प्रेरणा करती है। तो मनुष्य के अंदर दोनों ही वृत्तियाँ होती हैं और मनुष्य अवसर देख के, अपनी योग्यता देख के दोनों में से किसी एक वृत्ति की तरफ चला जाता है। जब वो कमज़ोर को देखता है, जब वो मौके को देखता है, अवसर को देखता है, उसमें लालच होता है, तो वो दुख देने से भी नहीं चूकता है। उस समय वो उस बिल्ली की तरह ही बन जाता है और बिना विचार किए सामने वाले मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है। पैसों का नुकसान या उसकी भावनाओं को कुछ भी चोट पहुंचाना, कुछ भी कह देना। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया में ये गतिविधि निरंतर चलती रहती है। केवल पशुओं में नहीं, मनुष्यों में भी ये चलता रहता है। हर जगह दूसरों को हानि पहुंचाने वाले जीव, दूसरों का शोषण करने वाले जीव भरे हुए हैं और प्रत्येक जीव के अंदर ये भाव है। अगर कबूतर भी मौका मिले और वो ताकतवर हो तो छोटे कीट पतंगों को खा जाता है, वो भी छोटे कीट पतंगों को नुकसान पहुंचा देता है। तो अगर किसी भी जीव के पास शक्ति होती है और वो अपनी शक्ति से खुद का लाभ कर सके तो वो ये विचार नहीं करता है कि सामने वाला को क्या महसूस होगा या उसको पीड़ा होगी, दुख होगा। और प्रकृति ऐसी ही है, इसीलिए इस प्रकृति को, इस संसार को दुखालय कहा गया है, क्योंकि निरंतर लोग एक दूसरे को यहाँ पर शोषित करने ही बैठे हैं। आप बाज़ार में जाके देखोगे ना, तो बाज़ार में हर बेचने वाला व्यक्ति अपना मुनाफा कमाने बैठा है। आप नौकरी करने जाते हो तो आपको सरकार दे चाहे प्राइवेट सेक्टर पैसा दे, आपको वो उतना ही पैसा देते हैं जितने से अधिक का काम वो आपसे करवा लेते हैं। यानी आपसे काम अधिक करवाएंगे तभी वो आपको पैसा थोड़ा सा देंगे, ये स्वाभाविक करते हैं। और फिर भी हम बाज़ार में जाके कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, हमको पता है कि जितने की चीज़ है उससे अधिक में मिल रही है हमको, पर हम पैसा दे के आते हैं और सामने वाला भी जानता है कि ये इतने की है, मैं इसको ज़्यादा पैसे में बेच रहा हूँ। तो दोनों ही देखने में लगता है कि मदद कर रहे हैं। आप डॉक्टर को देखो, डॉक्टर क्या करता है, किसी मरीज से उसकी बीमारी दूर करने का पैसा लेता है। शिक्षक क्या करता है,
किसी अनपढ़ व्यक्ति को, जो बेचारा असहाय है, नहीं पढ़ सकता, तो उसको पढ़ाने के पैसे ले लेता है। चारों ओर देखो, लोग एक दूसरे की ज़रूरत का फ़ायदा उठा के उनसे कुछ न कुछ लेना चाहते हैं। और ये स्वभाव है, जगत ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। आप जो खा रहे हो वो भले वनस्पति के रूप में या किसी और रूप में हो, वो जीवन था, उस जीवन को नष्ट करके आप अपने जीवन को बना रहे हो। ये प्रकृति का स्वभाव है। और इसी कारण शास्त्रों में संसार को दुखालय, नश्वर, मिथ्या इत्यादि कहा गया है। और जिस मनुष्य को इस संसार की इस सत्यता का एहसास हो जाता है, उसी को जागृत मनुष्य कहा जाता है। जानिए जीव तब जागा, होए विषय विलास वैरागा। श्री रामचरितमानस। इस दुनिया में किसी जीव को जगा हुआ तब मानना चाहिए जब उसको विषय विलास और संसारिक कामों से वैराग्य हो जाए, उपरामता हो जाए।